क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 9 to 5 की जॉब से बहुत परेशान है और अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जिन्होंने बहुत कम रिसोर्सेस होने के बाद भी एक छोटी सी जगह पर रहकर बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप किया। वेलकम अक्षय टू आवर शो स्टेप डायरेक्शनर्स। थैंक यू साक्षी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स को आपके स्ट्रगल से, नॉलेज से और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रेस्टोरेंट और कैफ़े करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं? रेस्टोरेंट और कैफ़े खोलने के लिए सबसे पहले तो मनी, उसके बिना काम ही नहीं होगा। उसके बाद फिर किसी भी चीज़ का नॉलेज होना, जैसे स्टाफ में किस तरीक़े का एक रेस्टोरेंट है और किस तरीके के कैफ़े है। अलग अलग प्रकार के कैफ़े होते हैं। अभी जैसे सबसे ज़्यादा चलन है फ़ास्ट फूड का। फ़ास्ट फूड में भी बहुत से प्रकार के होते हैं, तो इसमें एक्सप्रेसो वगैरह भी होते हैं। तो उस हिसाब से उसकी लागत लगती है और उसी हिसाब से उसका सेल के ऊपर में भी अपन देख सकते हैं कि कितने लेवल के अपन सेल कर सकते हैं। उतने बड़ा कैफ़े अपन या रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ओके, तो एक्सप्रेसो कैफ़े क्या होता है? एक्सप्रेसो कैफ़े मतलब ये एकदम फास्ट सर्विस। ओके, तो इतना कंपटीशन है इस फील्ड में, तो हम कंपटीशन में सबसे आगे कैसे रह सकते हैं? सबसे अच्छा टेस्ट दे के रह सकते हैं, सर्विस टेस्ट। अच्छा, और क्या मैटर करता है? प्राइस। ओके, तो अक्षय, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम लॉस में जा रहे हैं इनिशियल स्टेज में, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर टेस्ट और प्राइस अच्छा है और सबसे पहली बात लोकेशन भी मायने रखती है, ये सब है, तो लॉस का 95% नहीं रहता। अगर फिर भी लॉस में जा रहे हैं तो कुछ एक दिन देख करके उसे वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लेबर के बेसिस पे चलता है। ओके, तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट या कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए शुरू में ही? सबसे शुरू में तो लोकेशंस चेक करनी चाहिए अच्छी। उसके बाद एकदम कुशल स्टाफ, जिनकी सैलरी भी एक लेवल पे हो, ताकि वो आगे चल के अपने को दिक्कत ना दे। ओके, तो अगर हम छोटे शहर में कैफ़े खोल रहे हैं तो वो चल सकते हैं, या हम सिर्फ बड़े शहर में ही कैफ़े खोल सकते हैं? छोटे शहर में भी चल सकता है, जैसे कि बालाघाट में पिछले 8 सालों से अपना कैफ़े है, द चॉकलेट स्टोरी बालाघाट। तो वो छोटे शहर ही है बालाघाट, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होकर के आज अलग ही मुकाम में है वो। ओके, तो आपने जब कैफ़े ओपन किया तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करिए। सबसे पहले तो खोलना है कि नहीं खोलना है यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब खोले थे तो ये कैफ़े है ये भी नहीं पता था। धीरे धीरे जब उसकी प्लानिंग जमी, सबसे पहले लोकेशन 2-3 बार बदले गए, फिर एक फ़िक्स लोकेशन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो वर्किंग उसमें चलती रही और उसका बेनिफिट भी अच्छा मिला। ओके, तो क्या आप अकेले कैफ़े ओपन कर सकते हैं या टीम में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है? वो तो पर्सनल रहता है, किसी का फाइनेंशियली अगर सपोर्ट अच्छा है तो अकेले, नहीं तो टीम वर्क में करने से बेनिफिट ये रहता है कि आप फ्री रहते हैं दूसरे और भी चीज़ें करने के लिए, या आपका बिजनेस को मेन बिजनेस भी बना सकते हो, साइड बिजनेस भी। ओके, तो अगर किसी को कैफ़े ओपन करना है तो वो किस किस टाइप के कैफ़े ओपन कर सकता है? कैफ़े में तो सबसे ज़्यादा अभी फ़ास्ट फूड ही चल रहा है। एक्सप्रेसो भी चलता है, लेकिन वो एक्सप्रेसो जहाँ सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं उसी जगह पे ज़्यादा चलते हैं। ओके, तो कैफ़े और रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले हमें कुछ अप्रूवल और लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है क्या? सारी प्रक्रिया है, वो सब गुमास्ता भी लगेगा, लाइसेंस भी लगेगा, उसके बाद अभी जीएसटी वगैरह भी लगता है। ओके,
तो आपने पहले चॉकलेट स्टोरी खोला, उसके बाद आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, तो आपकी सक्सेस का राज क्या है? यहाँ के लोगों का सपोर्ट और निरंतर एक ही टेस्ट देना, और उसी के साथ एक और रेस्टोरेंट खोला। ओके अक्षय, तो आपके पास कुछ बिजनेस स्टार्टअप करने के आइडियाज़ है कि क्या क्या हम स्टार्टअप कर सकते हैं? जैसे आपने कैफ़े खोला और कुछ चीज़ें। अभी तो कोविड का ज़माना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं बिजनेस, क्या कैफ़े, अभी ये फील्ड सबसे ज़्यादा चल रही है, ट्रेंड में है। लेकिन अभी जिस तरीके से कोविड के कारण स्टूडेंट वगैरह के लिए कॉलेज स्कूल बंद है, तो उससे इस बिजनेस में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। Okay, thank you Akshay for sharing your knowledge and experience. Thank you for being here. थैंक यू साक्षी। Thank you for listening us. If you guys have gained something from this podcast and looking for more such podcasts, do follow us and don't forget to share with your friends.